आर्थराइटिस गठिया, जिसमें होता ही है कि आदमी के जॉइंट्स पेन में, घुटने हो या उंगलियां हो, इन सबों में दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है और इनके मूवमेंट करने में बहुत तकलीफ होती है। वैसे तो गठिया के जिनको शिकायत होती है, आर्थराइटिस की जिनकी शिकायत होती है, उन लोगों को सूक्ष्म क्रिया करनी चाहिए। अगर उनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है और उनसे बिल्कुल भी हाथ पांव नहीं हिल पाते, मूवमेंट नहीं हो पाते, हाथ और पांव एकदम जकड़ गए, उंगलियां एकदम जकड़ गई हैं, तो उनको धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए सूक्ष्म क्रियाओं को करने का। सूक्ष्म क्रियाओं का वीडियो मैंने बनाया हुआ है और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दे दिया है, तो वो उसको देख सकते हैं। पर वो लोग जिन लोगों की आर्थराइटिस का अभी स्टेज स्टार्ट हुआ है, बहुत कम है, या जिन लोगों का सूक्ष्म क्रिया कर करके हाथ और पाँव में मूवमेंट होने लगा है, उतना अब अकड़पन नहीं रहा है, अकड़पन, टाइटनेस, स्टिफनेस बॉडी में नहीं रही है, तो उनके लिए मैं कुछ खास आसन बताऊंगा और इन आसनों का अगर वो नियमित अभ्यास करेंगे तो वो देखेंगे कि उनको काफी हद तक फायदा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान से आसन है और इन आसनों का एकदम धीरे धीरे आराम आराम से अभ्यास करना है, नियमित अभ्यास करना है, तो देखेंगे कि फायदा जरूर मिला है। तो सबसे पहले, जब जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनसे होता ही है कि पद्मासन नहीं लगता, तो जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जो रोगी हैं, उन लोगों को पद्मासन लगाने की कोशिश करनी चाहिए। पद्मासन लगाने के लिए वही सूक्ष्म क्रियाएं बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो फिर से मैं वही बोलूंगा कि सबसे पहले उन सूक्ष्म क्रियाओं को देखें और उसको करने के बाद आपसे बहुत इजीली पद्मासन लगेगा। तो पद्मासन लगाएंगे सबसे पहले और अपने आसन पे, पद्मासन पे बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा जिसमें अंगूठा और अंगूठे के बगल वाली उंगली के टिप को आपस में मिलाएंगे और ये तीनों उंगलियां आपस में मिली रहेंगी और ये जो हिस्सा है ये आपका घुटने के ऊपर होगा। आंखें कोमलता से एकदम बंद रहेंगी और धीरे धीरे और बहुत ही आराम से आपको इनहेल और एक्सहेल करना है। कम से कम आपको इस मुद्रा में कोशिश करनी है कि आप 5 मिनट बैठें, पद्मासन लगाएं। अगर शुरू शुरू में पद्मासन नहीं लगता है तो सुखासन में बैठें। सुखासन में बैठने के बाद ज्ञान मुद्रा लगाएं और इस तरीके से बैठें, कमर गर्दन एकदम सीधी रखें और नॉर्मल ब्रीथिंग रखें, यानी कि इनहेल एक्सहेल करते रहें। इनहेल एक्सहेल के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास ना करें और अपने बॉडी को जो है आगे और पीछे मूवमेंट ना करें। सुखासन, तो अगर पद्मासन नहीं लगता है तो सुखासन लगाएं। सुखासन मतलब जिस कंफर्टेबल पोजीशन पे आप इजीली बैठ सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले आसन में। तो सबसे पहले आप अपने आसन पे वज्रासन पे बैठिए। वज्रासन जिसमें कि आप अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हैं, पीछे से पंजे एड़ी मिले हुए, पीछे से पंजे मिले हुए, एड़ी खुली रहेंगी और उसकी गद्दी बनी रहेगी। अब यहाँ पे भी जिन लोगों से वज्रासन पे नहीं बैठा जाता तो उसके लिए एक वीडियो और है जिसमें कि बहुत इजीली आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, तो उस लिंक को आप देख लीजिए। तो जिन लोगों से वज्रासन में नहीं बैठा जाता है वो आराम से उसका प्रयास करके धीरे धीरे इस पोजीशन पे आने लगेंगे। वज्रासन पे बैठेंगे और उसके बाद आप अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे, दोनों पंजे जो है इनको अगल बगल निकाल लेंगे, अपने जो नितंब के नीचे जो आपने लगा रखे थे वहां से हटा लेंगे। देखिए पीछे से कुछ इस तरीके से, आगे से घुटने मिले रहेंगे और आपके नितंब जो है यहाँ पे आसन पे लग जाएंगे। अगर आपसे आसन पे नहीं लगते तो आप यहाँ पे कोई तकिया या कोई गद्दी रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से बैठेंगे और उसके बाद अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके जाएंगे और धीरे धीरे अपने आसन पे लेटने की कोशिश करेंगे और अपना सर आसन से लगा देंगे और अपने दोनों हाथ आपकी जांघ के ऊपर और गर्दन कुछ इस तरीके से उठी हुई। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक इस आसन में बैठने का अभ्यास करेंगे। प्रयास करें कम से कम 30 सेकंड तो आप इसमें बैठे, आराम आराम से बैठे और इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेंगे, इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। समय पूरा होने के बाद बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही सावधानी पूर्वक धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आसन से लगाते हुए और अपने आसन पे वापस आप वज्रासन पे बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठेंगे, दोनों हाथ आपके घुटने पे, नॉर्मल ब्रीथिंग, अपनी सांस से एकदम सामान्य कर लेंगे और उसके बाद आप अपने दोनों हाथों के अंगूठों को मिलाएंगे इस तरीके से और अपने पीठ के पीछे जहाँ पे आप बेल्ट बांधते हैं वहां पे लगा लेंगे। इस जगह लगा लेंगे एकदम इस तरीके से। इस पूरी प्रक्रिया में ये आपके दोनों हाथ लगे रहेंगे पीठ के पीछे। अब अपने घुटनों के बल उठेंगे, दोनों घुटनों के बीच में इतना फासला कर लेंगे जितने आपके कंधों की चौड़ाई है उतना फासला कर लेंगे और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए आप पीछे की ओर झुकेंगे।
इस पूरी प्रक्रिया में आपके हाथ पीछे की ओर लगे रहेंगे और आप पीछे की ओर झुकेंगे और होल्ड कर लेंगे इस पोजीशन पे। साइड से देखिए। इस पोजीशन पे आने के बाद सांसें सामान्य कर लेंगे, यानी श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। 30 सेकंड रुकेंगे और धीरे धीरे वापस श्वास लेते हुए आएंगे, दोनों घुटनों को मिलाएंगे और वापस वज्रासन पे बैठ जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान आपको ये रखना है कि आपके हाथ जो हैं कमर के पीछे लगे रहें। इसके बाद आते हैं हम अपने चौथे आसन पे। अपने आसन पे लेट जाइए, पीठ के बल लेटेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है पवन मुक्त आसन। आर्थराइटिस की दिक्कत या जो बाय की दिक्कत होती है वायु विकार से होती है, और ये जो आसन है आपके वायु विकार को एकदम दूर करता है, बहुत अच्छी तरह से ठीक कर देता है। दोनों हाथ कमर के पास, नॉर्मल ब्रीथिंग। अब सांस लेते हुए अपने दाएं पैर को उठाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे और अपने पेट के पास दबाएंगे। अभी आपके पेट में पूरी सांस भरी हुई है, दूसरा पैर जो है वो एकदम खिंचा हुआ है, दोनों पैरों के पंजे एकदम तने हुए हैं, पेट में एकदम सांस भरी हुई है और घुटने के पास से आप अपने पेट को कस के दबा रहे हैं। उसके बाद सांस निकालते हुए अपनी नाक को घुटने से लगा देंगे। 15 सेकंड इस पोजीशन पे रुकेंगे, अपने आप को होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे। इस पोजीशन पे आने के बाद आपकी जो ब्रीथिंग है वो नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल इनहेल एक्सहेल होता रहेगा। कम से कम 15 सेकंड रुकेंगे और समय पूरा होने के बाद इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। यही क्रिया आपको अपने बाएं पैर से करनी है। इनहेल करते हुए अपने पैर को मोड़ना है, पेट में एकदम सांस भरी रहेगी। सांस निकालते हुए उठना है और अपने नाक को घुटने से लगा देना है। यहाँ पे आने के बाद नॉर्मल ब्रीथिंग, 15 सेकंड रुकना है। समय पूरा होने के बाद धीरे धीरे वापस अपने आसन पे। अब यही क्रिया आपको अपने दोनों पैरों से करनी है, यानी कि दोनों पैरों को इनहेल करते हुए उठाएंगे, पेट में एकदम सांस भरी हुई है, दोनों हाथों से घुटनों के पास से पकड़ेंगे, घुटनों को कस के पेट से दबाएंगे और फिर एक्सहेल करते हुए श्वास को निकालते हुए अपनी नाक को दोनों घुटनों के बीच में लगा देंगे। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे 15 सेकंड, सांसें सामान्य। समय पूरा होने के बाद इनहेल करते हुए दोनों पैर नीचे और आपका सर भी नीचे, दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे और दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर और कुछ देर लेटेंगे शवासन पे। सांसें एकदम सामान्य कर लेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेंगे। जब आपकी ब्रीथिंग एकदम नॉर्मल हो जाए, एकदम शांत हो जाए, उसके बाद आएंगे हम अपने अगले आसन में। अगले आसन में आने के लिए अपने दोनों पैरों को मोड़िए और पद्मासन लगाइए लेटे लेटे। अब यहाँ पे ये है कि जो लोग आर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनसे पद्मासन नहीं लगता है, तो पहले मैं आपको पद्मासन बताऊंगा और उसके बाद बिना पद्मासन बताऊंगा। तो जिन लोगों से पद्मासन अगर लग सकता है तो पद्मासन लगाएंगे। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के घुटने पकड़ेंगे और अपने धड़ को उठा लेंगे। 15 सेकंड रुकेंगे इसी पोजीशन पे, नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेंगे इस पोजीशन पे आने के बाद, यानी कि इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। 15 सेकंड पूरा होने के बाद धीरे धीरे वापस नीचे और पैरों को खोल लेंगे। अब जिन लोगों से पद्मासन नहीं लगता है उसके लिए बताऊं, दोनों पैर एकदम सीधे, दोनों पैरों के पंजे एड़ी मिले हुए और एकदम तने हुए, पंजे आगे की ओर, दोनों हाथ आपकी कमर के पास। आपको वापस पैरों को मोड़ना नहीं है, पैरों को मोड़ना नहीं है और अपने चेस्ट को ऊपर की ओर उठाते हुए सर को अधिक से अधिक पीछे की ओर लाना है और अपने दोनों हाथ आपकी जांघों के ऊपर, और कुछ इस तरीके से आप रहेंगे 15 सेकंड। नॉर्मल ब्रीथिंग, इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। 15 सेकंड पूरा होने के बाद इनहेल करते हुए वापस नीचे और एकदम दोनों पैरों के बीच में गैप, दोनों हथेलियां आसमान की ओर और शवासन पे। तो कुछ इस तरीके से 5 आसन होते हैं। आर्थराइटिस के प्रॉब्लम वालों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है, और अगर इन आसनों का नियमित अभ्यास करेंगे तो उन लोगों को जिनको आर्थराइटिस या गठिया की शिकायत नहीं है तो उनको आगे भविष्य में भी ये शिकायत नहीं होगी। कोई सा भी आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, उसका एक रिजल्ट आने में, परिणाम आने में, उसका एक परिणाम आने में वक्त लगता है। तो धैर्य और विश्वास के साथ आप अपने प्रयास को जारी रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।